हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका एसएससी CHSL जो आपका 26 मई को हुआ था। शिफ्ट 3 शाम वाली शिफ्ट है, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे 12 तक। ठीक है, तो आज जो करेंगे उस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट 30%। मतलब बोला कि कौन, ये 2013 के बारे में बोला है कि हम 2013 के सभी कारों की सेल ले लेते हैं। ठीक है, और फिर उसका क्या करना है, 30% हमें निकालना और फिर ये चेक करना है कि टोटल कार का 30% कौन सी टाइप ऑफ कार में है। ठीक है, तो टोटल कितना है, 70। टोटल 70 है, आप चेक कर सकते हो। 70 का 30% हमें निकालना है। 30/100 गया, 10 से 10, ये 10 से 10, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 21। तो हमें ये देखना है कि कौन सी टाइप 2013 में 21 कारें बेच चुकी है। तो आप ऊपर वाला देखो कि 21 कारें सिर्फ D1 ही बेच रहा है, तो D1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है किसी आइटम को 11% प्रॉफिट पर। ठीक है, और सेम रिटेलर प्रॉफिट कमा रहा है 15% का। ओके, द रिटेलर इन टर्न सेल टू इट्स कस्टमर इतने में दिया। ओके, देयर बाई अर्निंग ऑफ प्रॉफिट 90%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बतानी है। तो इसने बोला है कि कोई कंपनी मतलब सेल कर रही है 11% प्रॉफिट पे सेल करेगी। ठीक है, और वो जो जिससे उस कंपनी ने दिया वो आपके अपने आप को अपने एक मिनट, सेल द सेम टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट उतने में दे दिया, और कितने परसेंट कमाया, 15%। और रिटेलर ने क्या किया, वापिस सेल किया किसी कस्टमर को 17,045 में। ये टोटल कितना हो गया, 19% हो गया। तो उसका सीपी बताना है मैन्युफैक्चरिंग में कितना था। चलो देखते हैं। मान लो कि कोई मेरा मतलब एक्स मान लेते हैं, एक्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 11% का प्रॉफिट दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 111% हो गया। डिवाइड बाई 100 कर दे, इनटू फिर इसने क्या, ये रेट हो गया। तो इस पे इसने दूसरे आदमी ने क्या बनाया, जो होलसेलर है उसने रिटेलर को दिया कितने परसेंट पे, 15% प्रॉफिट पर, तो 115 ये आ जाएगा। ओके, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया 19% प्रॉफिट पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 119/100 हो जाएगा। और इनटू में, सॉरी ये तो हो गया कंप्लीट। और ये कितने में दे दिया इसने, 17,045 में दे दिया। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, तो आराम से सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 दिए। ओके, 20। ओके, 23 से कट हो जाएगा ये। 23 से कट करके देखते हैं, 23 एकम 23, और ये आपका 8 8 से नहीं जाएगा, 7 7 पे गया। 7 कितना हो जाएगा, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 9 4 9 4 4 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4
तो ये 12 और 4 92, 2 5 नहीं जाएगा 7 पे भाई। तो इसकी थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगी, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ट्रिक आपके पास यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है, उस पिछले वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करके। ये देखो, एग्जामिनेशन में एवरेज जो 60 गर्ल हैं उनके 15 हैं एवरेज नंबर, और जो 40 बॉयज़ हैं उनके 30 है। तो टोटल हमें बताने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के टोटल हमें बताने हैं कितने हैं। तो आप देखो 100 कैंडिडेट है सारे के सारे, ठीक है। तो 60 का 15 निकाल लो, 60 का 15 निकाल दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 का 15, 15 6 90 और 1 0, ठीक है। और 40 का 30 निकाल दो, 40 का 30 एवरेज निकाल दो, कितना हो जाएगा 1200। और 1200 और 900 कितना हो गया 2100। ये 2100 क्या टोटल नंबर है, कितने बच्चों के, 100 बच्चों के। तो एवरेज कितना हो जाएगा कि टोटल जितना भी है उसके नीचे टोटल क्वांटिटी कर दो, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये चीज़ दी गई आपके पास, तो हमें ये बताना, ओके। तो आप ये चीज़ देखोगे एक बार आप देखोगे क्या कि इसको मैं बदल देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बदल दूँ, और इसको मैं बदल दूँ, इसको भी यही कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दो, राइट। कोई कन्फ्यूजन। और इसको आप y मान लो, इधर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, ओके। तो वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वाई स्क्वायर कितना था, वाई क्या आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर का 4 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 4, और प्लस में एक्स की पावर 2। तो ये जो माइनस प्लस कब होगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना आपका माइनस ही चलेगा। तो ये देख लो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या कह रही है कि ये आंसर लाएगा। तो ये बोला कि 585 जो है, 585 जो है वो किससे आ रहा है, 65 इंटू कुछ करने से आ रहा है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई किए हुए। तो ये जो ब्लैंक है ये हमें निकालना है। तो 65 को आप नीचे ले आओ, यहाँ से हटा के, ठीक है। 65 को आपने नीचे लिया है, और यहाँ पे कितनी आएगी वो देखते हैं। तो आप देखोगे 65 नीम में आपका कितना होता है, पूरा कट हो जाएगा, 65 नीम में होता है 585 होता है, ठीक है। तो 9 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक ग्रोसर जो है वो इतने में ठीक है, 5 चीज़ों को इतने में बेचता है, ओके। और छठे वीक में कितना बेचेगी ताकि एवरेज उनका 8500 ही रहे, ओके। मतलब 6 चीज़ों का हमें निकालना है, तो 5 चीज़ों को ऑलरेडी दे रखी है। तो 6 गुना 8500 करो, टोटल निकालने के लिए 6 गुना 8500 करो, कितना आ जाएगा, 0 0 6 5 30, 6 8 48 और 3 51,000, ठीक है। और 5 चीज़ों का क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो टोटल। तो 2 और 0 0, तो और 5 7 7 7 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, ओके। और 1 और 6 7, 7 और 3 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 में से 17 और 3 20, ठीक है, 20 2 2 और 5 7, 7 और 2
9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 4 23 हो गया, ठीक है। 3, 3 और 8, मैं लास्ट से सम कर रहा हूँ, ठीक है। 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 36 और 8 आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 हो जाएगा, कट कर दो। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और 50 में से 4 गए 6, 6,991 आपका छठे मंथ में आपको बेचना पड़ेगा, जब भी आपका क्या आएगा एवरेज 8500 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला कि राम ने ट्रेवल किया स्पीड इतने किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ट्रेवल किया, श्याम ने ट्रेवल किया 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इनकी स्पीड का डिस्टेंस बताना है, सॉरी डिफरेंस बताना है मीटर पर सेकंड में। देखो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, दोनों के दोनों किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हमें किस में बताना है? मीटर पर सेकंड में बताना है। तो पहले तो इनका वो निकाल लो डिफरेंस। तो 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो ये 18 क्या आपके किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर घंटे है, ठीक है। और हमें किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं? 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो 18 से 18 गया तो आपको कितना आया? 5 आंसर आया। 5 मीटर पर सेकंड आपको क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ट्रैक्टर जो कि बेचा गया है 3 डिस्काउंट में 10%, 5% और 2%, ठीक है। यदि उसका एमपी ट्रैक्टर का इतना है तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी कितने में बेचा, ठीक है। तो आप देखो, तो इसको हम कैसे करें कि 3 डिस्काउंट दे रहेगा। तो एक काम करो, आप 2 के कर लो पहले। तो 10 और 5 का कर रहा हूँ मैं पहले। 10 और 5 15, मतलब फार्मूला क्या लगाऊंगा? x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 करूँगा, ठीक है। 10 और 5 15, माइनस 50 1/2 0.5। तो 0.5 15 में से 0.5 गया तो 15 में से 0.5 गए तो कितना होगा? 14.5 हो जाएगा और 2% आ गए तो 16.5। 16.5 आपका कितना देगा? 5 से कट करेगा तो 5, 14.5 इंटू 2/100, तो ये आपका 29 चला गया। 29 गया ना, 145 दूनी, हाँ 29 गया। 29/100.29, तो 16.5 में 2.29 माइनस करोगे तो आपका 1 और 1 और 4 में से 2 गए 2, ये 6 में से 6 और 1। 16.21% का आपने नेट सेल बताना है, ओके। तो 16.21 का बताना, तो 16.21 का कैसे बताओगे आप? तो या तो आप एक काम करो 16% निकालो। नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ सभी नज़दीक हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमें निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रीन ले लेता हूँ। तो आप देखोगे कि जो पूरा 100% है, 100% है, ये देखो आप कितना, इसको आप पहले तो ये मान लो 100 में से कितना गया? 100 में से हम करेंगे तो 9, ठीक है, और 7 पॉइंट 16, 84, 83 आ जाएगा, ठीक है। 83.79 हमें निकालना है, ठीक है। मतलब नज़दीक देखते हैं, नज़दीक कितना नज़दीक जा सकते हैं हम इसके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 84 निकालने की ट्राई करूँगा, ओके। तो 48800
जीरो कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर। तो ये परसेंट हमें निकालना है। तो क्या करें इसको करने के लिए, पहले 20% निकाल लेते हैं। तो 100 1% निकाल लिया, 1% निकाल लिया, कितना आ जाएगा 4880। ठीक है, अब मैं इसको लगभग 80 के करीब मान लेता हूँ। तो 80 के करीब कितना हो जाएगा, एक मिनट चेक करते हैं। तो 80 के करीब ये हो जाएगा 0 0 8 8 64 और 6 70 832 और 7 49। ठीक है, ये आ गया। और अब कितना रहेगा, 3-4% और निकाल लेते हैं। इसका 4% से छोटा ही आंसर जाना चाहिए, तो 4% और निकाल ले। तो 4 कितना आएगा, मतलब मैंने क्या निकाला 84 के लगभग निकालूंगा, जो भी आंसर निकालूंगा। ठीक है, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 चौक 16 और 3 19 आपका आ गया। ठीक है, 0 2 9 9 0 4,40,000, सॉरी ये जो आपका आंसर रहेगा 409 के लगभग होगा। ठीक है, 409 इस तरफ मैंने आगे के 3 डिजिट उठाई हैं, तो 409 किसके लगभग है, आप देखोगे 408 के लगभग, और ये आपका क्या आंसर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगर आप बिल्कुल एक एक पॉइंट सोल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम खींचने वाला, तो एक एक पॉइंट सोल्व मत करना। ठीक है, जितना हो सकता है अपनी नॉलेज बढ़ाओ और उसके लिए आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना, और ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि मैं 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, सभी के साथ, ओके, और इन सभी के साथ मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी हम कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। ठीक, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ से जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा कि 1/2 आपका a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर पूरे का। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन के आया। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे कि a माइनस बी कितना है 1, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4, ये हम 2 को हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये स्क्वायर लिख दिया मैंने सभी के। ओके, आगे क्या करेंगे 1/2 इंटू अंदर कितना हो जाएगा 6, तो 2 से आपको 6 कट कर दो 3, तो 3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, बोला कि टोटल मंथली इनकम अगर इतनी है तो मुझे सिर्फ मंथली इनकम मिल गई। ठीक है, यहाँ से टोटल अगर मैं यहाँ देखूँगे तो सारे आप परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 100% हो गए टोटल, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 70,000 हो गई। ठीक है, 70,000 हो गई। अब मुझे एक चीज़ देखना है क्या कि क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय फैमिली ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पर हमें बताना है कि कितने रुपए वो दे रहे हैं। तो हाउस रेंट कौन सा है, यहाँ पर हाउस रेंट 14% आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 14% आपको दिखाई देगा, तो इस 14% की हमें वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ से 1% की आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 700 आएगा, 700 रुपये आएंगे। और 14% की वैल्यू 700 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जीरो, और 7 चौक 98, 14 7 98 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। यदि प्रिंसिपल इतना दे रखा, रेट इतना दे रखा, टाइम इतना दे रखा हो आपको। ठीक है, तो सिंपल सा यूज करते हैं इसका। तो 5000 पे 3 टाइम दे रखे हैं, 3 टाइम दे रखे हैं 8% के ब्याज से। 8% मतलब कि आप कितना मान लो, तो 8/100 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 5 40, तो 400 आपका है। फर्स्ट ईयर सिंपल पे, सेकंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया। तो ये तो आपका ऐसा है, तो ये तो हमें काउंट नहीं करना। ठीक है, काउंट क्या करना है हमें, इस पे भी 8% फिर से लगा दो, तो 8% इस पे लगाओगे तो 832। ठीक है, यहाँ पर भी 32 आ जाएगा और यहाँ पर भी 32 आ जाएगा। ठीक है, अब 32 पे 8% लगाओगे तो कितना आ जाएगा, क्या नियरेस्ट बोला, देखते हैं एक बार। ठीक है, नियरेस्ट बोला भाई, तो नियरेस्ट निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, तो 32 का 8% आप देखो, 32 का 10% निकाल देते हैं डायरेक्ट। 32 का क्या निकाल देते हैं, 10% निकाल देते हैं। तो 32 का 10% कितना होगा, 3.2 होगा। 32 का 10% 3.2 होगा। मैं यहाँ 8% नहीं ले रहा, 10% ले रहा हूँ, तो गलत मत समझ लेना। 8% लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो सकती है और आप कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। तो ये सभी क्या है, इनके डिफरेंसेस हैं। तो 32 32 32, तो ये 96 96 और 3 99.2, तो 99.2 आया। टोटल मिलाओगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 99.2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 99.3 आंसर, 99.2 यहाँ से आ रहा है, तो हमें लगभग बताना है तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 99 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 पैरेलल कॉर्ड हैं जो कि सर्कल पर ड्रा कर रहे हैं, जिसकी डायमीटर 10 मीटर है और इसकी कोड एक लेंथ की कोड 8 मीटर और डिस्टेंस दोनों के बीच में 6 मीटर की है। ठीक है, देखो ये आपका सर्कल हो गया और इस पे कोड और बना देते हैं, 1 मिनट। ये आपकी कोड हो गई और ये आपकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कोड है और ये आपका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर को, रेडियस को मैं इस तरह ले लूँ। ठीक है, तो 10 डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोड अगर 8 मीटर लंबी है तो इसका मतलब अगर बीच से हम डिवाइड करेंगे तो बीच से कितना हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 4 और ट्रिपलेट बनाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये टोटल लेंथ 6 है तो 3 आ चुका, तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, हमें क्या निकालना, दूसरी कोड की लंबाई तो बतानी है। ठीक है, 3 बचा, तो ये रेडियस 5 है तो यहाँ रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और फिर ट्रिपलेट लगाओ तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आधा 4 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 + 4 आपका कितना हो जाएगा, ये दूसरी कोड 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 आपका क्या चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप डायग्राम से या फिर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ राइस अगर 20% हो जाता है तो मतलब एक आदमी को कितना कम चावल खरीदना पड़ेगा ताकि वो क्या रहे, प्राइस सेम, मतलब राइस मतलब सॉरी प्राइस जो मतलब अगर आप 100 रुपये लेके गए तो 100 रुपये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो पहले प्राइस जो था वो 100 रुपये का था, अब 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया, 120 का हो गया। ठीक है, तो 120 का हो गया, लेकिन आपके पास तो रुपये 100 ही हैं, तो आप क्या करोगे, बस ये देखोगे कि चावल कितना कम हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो करना, और जो नया वाला रेट है, जो नया वाला रेट है उसको नीचे डिवाइड कर दो और आंसर निकाल दो गुना में 100% के लिए। तो ये आपका 1, ये आपका 6, तो 1/6 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 16 से 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो 16% के लगभग ये आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वैल्यू निकालनी, तो क्या बोला कि 3 10 स्क्वायर 45, तो 1045 की वैल्यू आपको पता 1 है, तो 3 × 1 कर देंगे। तो cos 60 आपको कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 होता है, -2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 ये हो जाएगा। तो ये तो आपके प्लस माइनस के कट गए, तो आपका आंसर कितना चला गया, 3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस हो गए। चलो कोई नहीं, देखते हैं, मैं अपनी फाइल में देखता हूँ रहने गया हो कोई क्वेश्चन, तो 1 मिनट अभी आया। ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन हमने 25 नंबर जो वो पहले कर चुके थे, तो इसी के साथ हमारा पेपर ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।